ये स्टूडेंट्स हमने किया फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। सो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? एक ऐसा फिनोमेना या ऐसी स्टडी जो कि हम एक्सप्रेस करते हैं इन नंबरिकल डाटा, तो वो होती हैं स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज़ कौन से वैल्यूज़ हैं या नंबर की फॉर्म में डाटा इन्फॉर्मेशन है जो स्टैटिस्टिक्स नहीं होती और जो वैल्यूज़ स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं। सो income of Mr. A is 5 lakh. A newborn child died in the hospital today. There are 10% in that room. तो ये जो वैल्यू है वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं हमें प्रोवाइड करे, लेकिन यहाँ वाली जो वैल्यूज़ हैं जैसे कि पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मीन्स पर हेड इनकम जो है इंडिया की, वो 2015 में ₹15,750 है। एट प्रेजेंट बर्थ रेट है इंडिया में ऑलमोस्ट 21%, 21 पर 1000, while the death rate is almost 7 per 1000. Third is the population of that village. किसी विलेज की जो पॉपुलेशन है that is 10,000. सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या है, मीनिंगफुल भी है और इसकी एक सेंस भी बन रही है। नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव होता है जिसको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी मीन्स इन द नंबरिकल एक्सप्रेशन, नंबर की फॉर्म में जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है। क्वालिटेटिव मीन्स इसकी ओनली क्वालिटी ही हमें पता हो, फीचर्स एट्रीब्यूट्स हमें वो पता हो। सो क्वांटिटेटिव डाटा कंसर्निंग ऑल दोज वेरिएबल्स, वो वाले वेरिएबल्स को हम, वो वाले कंपोनेंट्स को हम क्वांटिटेटिव डाटा बोलते हैं जिसको नंबरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, वेट ऑफ स्टूडेंट्स जो आप मीन मीडियन में करके हटे हो, एक्स की वैल्यू लेते थे हम। पर कैपिटा इनकम दी हुई है डिफरेंट कंट्रीज़ की, प्राइजेस दी हुए हैं कमोडिटीज़ के, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डिमांड एंड सप्लाई एक्सेट्रा, जिसको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डाटा होता है जिसको हम कंसर्निंग होता है संबंधित, तो वो वाला डाटा जो कि रिलेट करता है क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स विच कांट बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकल, जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो एग्जाम्पल था इसकी, रैंक्स गिवन टू वेरियस पार्टिसिपेंट इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट और डिबेट कंपटीशन। डिबेट कंपटीशन पे मार्क्स नहीं दिए जाते, सिर्फ रैंक निकाला जाता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सो द रैंक गिवन टू वेरियस स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रेवरी और इंटेलिजेंस एटसेट्रा रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट, वो कंपोनेंट जो कि न्यूमेरिकली हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ क्वालिटेटिव डाटा। नेक्स्ट इज़ अ मीनिंग एंड डेफिनेशन दी हुई है स्टैटिस्टिक्स की इन सिंगुलर। प्लूरल सेंस में हमने कर ली, अब सिंगुलर में क्या मीनिंग है स्टैटिस्टिक्स का। इसमें हम क्या कर रहे थे, मेथड्स, वो वाले मेथड्स और टेक्निक्स जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये हमने पढ़ा था पहले। सो इसको डिटेल में अब करेंगे। In singular sense, statistics refers to a science of all those statistical methods and techniques. वो वाली साइंस है। साइंस क्या होती है, एक ऐसी स्टडी जिसमें रूल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और उसमें क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मीन्स ये कारण है और इसका ये इफेक्ट पड़ेगा। सो ये साइंस में फ़िलॉसफी चलती है। तो ऐसी साइंस है स्टैटिस्टिक्स कि अगर हम ये मेथड फॉलो करेंगे तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा। सो जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो कि रिलेट करते हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स किसी कंक्लूजन पे हमने अब जब जाना है तो मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। सो इट मस्ट बी नोटेड है दैट वेरियस स्टेजेस हैं जो स्टैटिस्टिक्स की, वो कौन कौन सी हैं। कलेक्शन, पहले इकट्ठा करना है डाटा, ऑर्गेनाइज, ग्रुपिंग करके उसको छांट के, जैसे पॉपुलेशन है वो हमने कलेक्ट की 10,000 है, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और उसको फिर जैसे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अर्बन एरियाज़ में कितने रहते हैं, रूरल एरियाज़ में कितने रहते हैं, ऐसे इनको बाइफर्केट किया। दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंटेशन आगे करनी है, फिर उसकी एनालाइज चेकिंग करनी है, इंटरप्रिटेशन, देन कोई कंक्लूजन निकालना है। तो हमारा जैसे प्रॉब्लम है कि इस पॉपुलेशन तो हमने कलेक्ट कर ली, लेकिन मेन हमारा कंक्लूजन ये है कि हमने देखना है कि लोगों की इनकम, सैलरी, मंथली इनकम कितनी है। तो वो कैसे पता लगेगा, रूरल जो गांव में रहते हैं लोग उनकी इनकम अलग होएगी और जो अर्बन है उनकी इनकम फ्लक्चुएट, अलग चेंज होती है। सो ऐसे हमने इंटरप्रिटेशन करनी है। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई हैं, एक डेफिनेशन करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू बाउले, स्टैटिस्टिक्स में बी राइटली बी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेजेस।
एवरेजेस आपको पता है क्या होता है, ना ही सबसे हाईएस्ट वैल्यू और ना ही सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। नेक्स्ट, फीचर्स क्या है स्टैटिस्टिक्स के इन सिंगुलर सेंस में? कलेक्शन ऑफ डाटा, इसमें हम कलेक्शन करते हैं, जो इसकी स्टेजेस हैं वही इसकी फीचर्स हैं। सो फर्स्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा। फर्स्ट स्टेज है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की, जो कि कलेक्शन ऑफ डाटा से रिलेटेड है। डाटा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ इन्वेस्टिगेट करना है तो हमें डाटा चाहिए। सो डाटा जो है वो प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, जब हम खुद डाटा कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी मीन्स जैसे न्यूज़पेपर में ही आ गया कि इतनी पॉपुलेशन है, तो हमने तो खुद जाके पॉपुलेशन सेंसस नहीं किया, तो वो जब हम खुद नहीं करते कोई काम और बना बनाया काम यूज़ कर लेते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन करनी है हमने डाटा की, एडिट करना है डाटा को। सो एडिट करेंगे फॉर इनकन्सिस्टेंसी, ओमिशंस, मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन, इरेलीवेंट फिगर्स जो हैं वो छांट देंगे, एडिट कर देंगे। आफ्टर दिस, ये सब कुछ करने के बाद क्लासीफाई कर देंगे। क्लासीफाई जैसे हमने कहा कि टोटल पॉपुलेशन 10,000 है, तो उसमें से जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए वो हमने एडिट कर दी, फिर उसको क्लासीफाई किया मेल फीमेल में, देन फिर उसको आगे क्लासीफाई किया अर्बन एरियाज़ में कितने मेल हैं, रूरल एरियाज़ में कितने हैं, तो ऐसे ही फीमेल्स को भी क्लासीफाई कर दिया। सो ऐसे होती हैं ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आगे हमने प्रेजेंटेशन करनी है, डाटा को शो करना है। वो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, टेबल की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में और ग्राफ्स की फॉर्म में। सो प्रेजेंटेशन जो है वो सिंपल होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस मीन्स अब हमने चेकिंग करनी है और किसी कंक्लूजन पे, लास्ट स्टेप पे पहुंचना है इंटरप्रिटेशन पे, तो चेक करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करनी है, टेक्निक्स के अब आप सिर्फ नेम्स लर्न करोगे, जैसे हैं मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। सेंटर टेंडेंसी में आपने क्या किया है, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन में क्या है, ना ही सबसे हाईएस्ट ना ही सबसे लोएस्ट वैल्यू चूज़ करनी है, एवरेज वैल्यू चूज़ करनी है। मीडियन क्या होती है, मिड वैल्यू, और मोड क्या होता है, हाईली फ्रीक्वेंट वैल्यू, कि कितनी बार वो वैल्यू उस सीरीज़ में आ रही है, तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करते थे। तो ऐसे ये वैल्यू हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। जैसे मार्क्स हैं, हमने एक क्लास में से स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया कि एक क्लास में जैसे 20 स्टूडेंट हैं, तो 20 स्टूडेंट के मार्क्स लिख लिए, तो वो क्या है, कलेक्शन करिए डाटा की। देन आगे जब हम मीडियन सॉल्व करते हैं उसको क्या अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट उसको प्रेजेंटेशन करते हैं टेबल की फॉर्म में, ऐसे टेबल बनाते हैं, एक्स लिखते हैं, फिर सी एफ लिखते हैं, तो दिस आर द फॉर्मेट। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगी, देन एनालिसिस, देन मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, साइज ऑफ, अगर डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज़ है n+1/2 और कॉन्टीन्यूज है n/2, और फिर आगे नेक्स्ट फॉर्मूलाज हमारा लोअर लिमिट वाला लगता है। तो ऐसे ये एनालिसिस करते हैं हम डाटा की। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, जो कंक्लूजन निकलता है उसको हम आगे फिर बताते हैं कि ये क्या इससे कंक्लूजन निकला है हमारे पास, और क्या हम आगे डिसीजन लेंगे। सो दीज आर द स्टेप्स दैट आर फॉलोड। सो एनालिसिस में फर्स्ट है हमारे पास मेथड, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। सो एनालिसिस जो करनी है वो प्रिसाइज, संक्षेप फॉर्म में होनी चाहिए, मीन्स इन ब्रीफ होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए फ्रॉम द सेट ऑफ गिवन डाटा। नेक्स्ट इज द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या है, अब हमने किसी कंक्लूजन पे जाना है, और ये लास्ट स्टेज है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का। एंड दिस स्टेज, इस स्टेज पे कंक्लूजन जो है वो ड्रॉन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा। जो मेथड यूज़ किया है उसके बेस पे कंक्लूजन रिजल्ट निकालेंगे। सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी मीन्स जो किसी निपुणता है किसी कंक्लूजन की, वो डिपेंड करती है नॉलेज, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर। जो पर्सन उस मेथड को लगा रहा है उसकी नॉलेज, उसकी एक्सपर्टीज़ और उसके एक्सपीरियंस पे बेस होता है कंक्लूजन।
सो द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा फैसिलिटेट, अगर करेक्ट कंक्लूजन होएगा उससे हम डिसीजन अच्छा ले पाएंगे, और अगर इनकरेक्ट होएगा हमारा कंक्लूजन तो वो डेंजरस साबित होएगा, क्योंकि अब हमने गलत सिचुएशन चूज़ कर ली है, गलत सोल्यूशन को चूज़ कर लिया, तो वो हमारे लिए ही डेंजरस है. सो द सक्सेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. नेक्स्ट, ये तो आपको स्टेजेस दिए गए हैं, आपको बना के दिखाया है इन्होंने डायग्राम, कैसे आप बना सकते हो. ये 5 स्टेजेस हैं हमारे पास. दीज आर द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड सिंगुलर सेंस. सो स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स और टूल्स कौन कौन से हैं ये हमने पढ़ी हैं. सो स्टैटिस्टिकल टूल का मीनिंग क्या है? स्टैटिस्टिकल टूल रेफर्स टू द वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स of statistics which are related with collection, organization, presentation, analysis and interpretation of data. So कौन कौन से हैं हमारे पास? डाटा जो है वो प्राइमरी मीन्स फर्स्ट हैंड डाटा होता है. प्राइमरी डाटा को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट हैंड डाटा. फर्स्ट हैंड डाटा जो है वो इन्वेस्टिगेटर, जिसने कोई रिसर्च करनी है या जिसने डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वो खुद जाके कलेक्ट करता है. इसको हम फ्रेश डाटा भी बोलते हैं. सेकेंडरी डाटा जो है वो सेकेंडरी डाटा हमारे पास फर्स्ट हैंड डाटा नहीं होता, इसको हम पब्लिश्ड डाटा बोलते हैं. सो द स्टैटिस्टिकल मेथड यूज फॉर प्राइमरी डाटा कलेक्शन में भी प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए, फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करने के लिए हम 2 मेथड यूज़ करते हैं, सेंसस और सैम्पल मेथड. और सेकेंडरी डाटा जो होता है वो पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज दोनों से मिल सकता है. और स्टैटिस्टिकल मेथड जो हैं प्रेजेंटेशन के वो हैं टेबल्स, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स. सो यहाँ पे आपको चार्ट दिया गया है और यहाँ पे मेथड्स बताए गए हैं, कैसे कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, कौन से मेथड्स हैं. सो ये हमारे पास स्टेजेस हैं 5. इनके कौन कौन से मेथड हैं? अगर हमने कलेक्ट करना है डाटा को कलेक्ट करना है, 2 मेथड हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी मीन्स जहाँ तो मैंने अभी डाटा कलेक्ट करना है तो मैं खुद जाके कलेक्ट करूँगी डाटा, तो वो प्राइमरी. अगर पहले से ही पब्लिश है किसी न्यूज़पेपर पे, किसी कॉन्फ्रेंस पे ये डाटा अवेलेबल हो गया मुझे, या किसी मैगज़ीन में से डाटा कलेक्ट हो गया, तो या ऑफिशियल गैजेट में से हमें डाटा मिल गया, तो ये सेकेंडरी सोर्सेज होता है. वो पब्लिश भी हो सकता है और अनपब्लिश दोनों हो सकता है. ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन डाटा की करनी है, वो कैसे होएगी? जोग्राफिकल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजिकल होते हैं नंबर के बेसिस पे 1 2 3, इसके बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे. क्वालिटेटिव, क्वालिटीज़ के बेस पे या क्वांटिटेटिव बेसिस पे विद द हेल्प ऑफ टेलीबार्स. टेलीबार्स आपको पता है जैसे 4 है, जैसे विलेज 1 है, विलेज 2, विलेज 3. तो विलेज 1 में जैसे 5% है तो उसको टैली कैसे कहते हैं? 1 2 3 4 एंड 5. और विलेज 2 में 3% है, 3. और विलेज सेकंड में 3 है, और विलेज थर्ड में आगे 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो टैली बार्स यूज़ करते हैं हम. तो यहाँ पे 6 ऐसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ये डाटा जो है वो थाउजेंड्स में, तो सारा थाउजेंड में तो लिखेंगे नहीं, तो बस इतनी लाइन से ड्रॉ कर लेंगे. और ये अगर 5 है तो ये 5000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ अ 3000. और ये क्या है? 6000. तो ऐसे हम डाटा को करते हैं ऑर्गेनाइज. थर्ड इज़ अ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन हमेशा 3 टाइप्स में होती है, टेबल, ग्राफ्स और डायग्राम्स में. एनालिसिस करनी है तो वो सेंटर टेंडेंसी मेजर, डिस्पर्जन के स्क्यूनेस, कोरिलेशन और रिग्रेशन को यूज़ करते हैं. कंक्लूजन निकालने हैं तो उसके लिए हम कंपैरिजन करते हैं. सो दिस इज़ द मेथड्स. और ये जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल और सिंगुलर सेंस, ये आप खुद रीड आउट करोगे और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछोगे.